guys, welcome to Life Philosophy. आज we are going to talk about relationship. हम इस बारे में बात करना है कि how to maintain long term relations or what is the secret for a long term relation, whether it is with your wife, your partner, your parents, your children. तो इस सिचुएशन में जहाँ ऑब्वियसली कोई भी रिलेशन है तो वो बिना कॉन्फ्लिक्ट्स के पॉसिबल नहीं है, और कॉन्फ्लिक्ट्स होना उस रिलेशन के हेल्दी होने का एक सोल्यूशन है। बिकॉज आप किससे झगड़ते हैं? आप उन्हीं से झगड़ते हैं जिनसे आपको एक अपनापन होता है। आप किसी स्ट्रेंजर को रास्ते के स्ट्रेंजर से पकड़ के तो झगड़ा नहीं करेंगे, तो वो अपनापन एक पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप होता है। और हर रिलेशनशिप में झगड़े और पॉइंट्स ऑफ व्यू और आर्ग्यूमेंट्स ये पॉसिबल ये है और ये नेसेसरी है। बट आई विल टेल यू अबाउट द सीक्रेट कि अगर आपको रिलेशनशिप को और या लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल रखना है तो उसका वन ऑफ द की एलिमेंट्स इज दैट आपको उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में यू शुड लर्न टू डू नथिंग, इन द सेंस अवॉइड ट्राइंग टू रिएक्ट। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई सिचुएशन में वो पर्सन कोई चीज इस तरह की बोलता है कि हम उससे अफेक्ट होके हम रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, कोई चीज हमको ट्रिगर कर देती, और वो ट्रिगर होने के बाद हम अपना रिएक्शन शुरू होता है, और फिर वो जो आर्ग्यूमेंट है, जो झगड़े हैं, वो अलग ही दिशा में चले जाते हैं, अलग टॉपिक्स निकल के आते हैं। तो बॉटम लाइन हमेशा अगर आप एनालाइज करने जाओ तो इट विल रियलाइज कि ट्रिवियल होती है या सोर्स ऑफ गुस्सा कोई और ही होता है, और कोई और गुस्से को हमने कैरी करके उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में वो यूज किया होता है, और इस कारण वो रिश्तों में एक तरह का तनाव आता है, या फिर एक तरह की एक रेसिडुअल अंदर से एक अ सेंस ऑफ एंगर बोलो या रिवेंज बोलो, या इस तरह का कुछ फीलिंग आती है। तो नॉर्मली आपको ये पहले देखना है कि जो आपका रिलेशन है वो आप पहली बात, डू यू रिस्पेक्ट दैट? वो आपको आपके अंदर से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आप तैयार हो, और अगर उसका आंसर हाँ आता है तो उस रिलेशन के लिए मेंटेन करने के लिए आपको ये डूइंग नथिंग, मतलब वो कोई इंस्टेंस में जस्ट रिएक्ट ना होना, जस्ट बीइंग देयर एंड जस्ट नॉट इवन लिसनिंग, आई एम जस्ट लेटिंग इट गो। मतलब वो कोई क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, आप रिस्पॉन्ड अगर नहीं करोगे, डू नथिंग, ये जो मोड अगर आप जाओगे तो वो सिचुएशन पास हो जाती है। और अगर आपका कुछ अगर आर्ग्यूमेंट्स है भी, पॉइंट्स है भी, तो वो ओरली बोलने से अच्छा बियॉन्ड अ पॉइंट, इफ इट इज इफ यू आर एबल टू राइट इट डाउन, अगर वो पर्सन को भी आप बोले कि जो तुमको कंप्लेंट्स है इधर लिख के दे दो, एंड हम भी हमारा एक जवाब लिख कर दे दे, तो ये रिटर्न में जब आने लगता है कोई चीज, तो जब आदमी थॉट और वर्ड पे रहता है तो काफी चीजें वो ऐसी बिना मतलब के काफी बोली जाती है, जिसके कारण लिंक से लिंक लगकर वो काफी आगे निकल जाती है और कोई अलग डायरेक्शन में हो जाता है। लेकिन अगर वो आप उसको थॉट टू वर्ड डाले बोलेंगे तो हो सकता है कि उसमें से काफी 90% चीजें निकल जाए, और वो सोर्स जो है जिसके कारण वो आपका जो तनाव है या जो डिसएग्रीमेंट्स है, वो सोर्स पे आप कॉन्सेंट्रेट कर पाए। और उसको वो सोर्स तक जाने के लिए आपको जरूरी है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक ठंडे दिमाग से सोचा जाए। और मोस्टली आर्ग्यूमेंट्स या मोस्टली जो इंस्टेंसेस होती है वो ऐसे मोमेंट्स के लिए में ही होते हैं जब इंसान अपना सोचना भूल जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि फैमिलीज में झगड़े होते हैं या कहीं पर इवन एक्सट्रीम केसेस में कुछ हो जाती है हाथापाई या इवन हार्म हो जाता है हमारे हाथों से, तो वो इंस्टेंसेस ऑलरेडी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आते हैं कि जहां पर इंसान अपना बेसिक सोच भूलकर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और वो अगर नहीं होना है तो आपको ये एटलीस्ट आपका पार्टनर क्या करता है उससे यू कैन नॉट चेंज, बट आप अपने आप में अगर ये चेंज लाओगे तो ऑटोमेटिकली पीपल अराउंड यू विल आल्सो स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग इन दैट मैनर। अगर आप ऐसे ही आर्ग्यूमेंटेटिव इंस्टेंसेस में या जो सिचुएशन यू रियलाइज कि ये थोड़ा कंट्रोल के बाहर जा रहा है, तो यू गेट इनटू दिस डू नथिंग मोड कि कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट शांत रहना है, चुप रहना है, एंड जस्ट लेट दैट मोमेंट पास। और अगर उसको आगे सॉल्व भी करना है तो ट्राई टू गेट इनटू अ मोर सिस्टमैटिक मोड ऑफ गेटिंग द कंप्लेंट्स इन द राइट मैनर एंड अंडरस्टैंडिंग द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। कभी कभी आपको रियलाइज होगा कि अगर आप इस डू नथिंग मोड में जाओगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें आपको हर्ट ही नहीं करेंगी, और बहुत सारी ट्रिगर्स जो होते हैं वो आप ऑटोमेटिकली उसको इम्यून हो जाओगे, बिकॉज आप अपना एक लेवल एक हद तक बढ़ा दोगे, अपना एक इम्यूनिटी। जैसे हम जैसे कोई बीमारी के अगेंस्ट हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं, वैसे ही ऐसे नेगेटिव और टॉक्सिक थॉट्स और वर्ड्स और आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट हम अपना लेवल बढ़ा सकते हैं इफ यू आर एबल टू प्रैक्टिस दिस मोमेंट ऑफ डू नथिंग।
सो ट्राई टू इम्बाइब दैट। अगर आप अपनी ज़िंदगी में, अपने आर्ग्यूमेंट्स में, अपने रिलेशनशिप्स में ये पर्टिकुलर एक क्वालिटी ला सके, तो you will see that your relations will be more fruitful, more happier, and slowly people from the other side will also see the value, and then they will see that, you know, jo chote mote nook-jhok is okay, but when it comes to something which can turn into extreme, strainers on the relationship, you should try getting into a more practical mode, more realistic mode than a responsive, mode, generally reactive mode में मत जाइए। So with that, I hope you can try to think about it, और ये इसको अगर अपनी ज़िंदगी में आप उतार पाए, और अगर आपके ऐसे कोई इंस्टेंसेस हुए हैं जिसके बाद आपको बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज डू कीप अस इन्फॉर्म्ड एंड वी वुड लाइक टू टेक इट फर्दर। सो टिल वी मीट अगेन, ऑल द बेस्ट टू यू, मे द फोर्स बी विथ यू।